गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 फुटबॉल निकली सैर को। खेल खिलौने बच्चों को प्रिय लगते हैं, लेकिन कई बार टीवी मोबाइल की दुनिया में बच्चे इतने खो जाते हैं कि वे अपने खिलौने खुले मैदान में दोस्तों के साथ खेलना सब भूल जाते हैं। बच्चों को खेल खिलौनों की दुनिया में वापस लौटाती है यह कहानी। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। पिटारी में रखी फुटबॉल बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब अभिजीत और सिमरन उसे बाहर लेकर आएंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। अभिजीत और सिमरन बहुत खुश थे। वे बिना अलार्म बजे ही सुबह उठ गए। नहा धोकर दोनों टेलीविज़न के सामने बैठ गए। फुटबॉल ने पिटारी से बाहर झांका और उछलकर कमरे से बाहर बरामदे में आ गई। वहाँ एक कोने में साइकिल खड़ी थी, उस पर धूल जमी हुई थी। उसके हैंडल पर दूसरी तरफ कुछ कपड़े टंगे थे और एक तरफ एक पुरानी सी छतरी। फुटबॉल पहले तो साइकिल को पहचानी नहीं। जैसे ही उछलकर आगे बढ़ी, पीछे से साइकिल की आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। घर का कुत्ता मीचू भी भौं भौं करता बाहर आ गया। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, सिमरन, अभिजीत, जाओ सामने वाले मैदान में खेलो। इतवार के दिन वहाँ रवि अंकल बच्चों को बहुत सारे खेल खिलवाते हैं। मीचू को भी अपने साथ लेते जाना। सिमरन ने पुकारा, मीचू, मेरे प्यारे मीचू, तुम कहाँ हो? घर में इधर उधर ढूंढा, लेकिन मीचू ना मिला। अभिजीत और सिमरन बाहर गए। बाहर आ मैदान से मीचू के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों भी वहीं पहुंच गए। मैदान में बहुत बच्चे थे। कुछ रस्सी कूद रहे थे, कुछ पेड़ की नीची डालों पर झूला झूल रहे थे, कुछ छिपन छिपाई खेल रहे थे। मीचू भी खुश होकर बच्चों के आसपास कूद रहा था। फुटबॉल बीच बीच में उछलकर बच्चों के पास पहुंच जाती। बच्चे किक मारकर उसे एक दूसरे की तरफ पहुंचा देते। फुटबॉल को बहुत मज़ा आ रहा था। तभी रवि अंकल सैर करते हुए आ गए। वे फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने फुटबॉल को हाथ में उठा लिया और मैदान के बीच में पहुंच गए। फुटबॉल देखते ही बच्चे खुश हो गए। अभिजीत ने कहा, मैं गोलकीपर बनूंगा। रवि अंकल बोले, पहले सब बच्चे मैदान के 2 चक्कर लगाएंगे। गिनती बोलते हुए सब बच्चे लाइन में खड़े हो गए। सिमरन बोली, अंकल, फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, हम तो 10 ही हैं। तभी दूर से मीचू दौड़ता हुआ आया और बच्चों के साथ खड़ा हो गया। रवि अंकल ने सीटी बजाई। सबने दौड़ना शुरू किया। फुटबॉल बहुत खुश थी। साइकिल एक तरफ खड़ी सबको देख रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें टीवी और मोबाइल के अलावा अपने खिलौनों से खेलना चाहिए। इससे हमारे खिलौनों का भी यूज़ होता है और हम आउटडोर गेम भी खेलते हैं।